हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज टैरो कार्ड रीडिंग ही हम देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर आखिर आपसे क्या कुछ चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। इसके साथ ही बता दूं कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके बुकिंग को कन्फर्म करवा सकते हैं। ओके, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पर्सन जो है आखिर आपसे क्या चाहते हैं, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, या फिर क्या कुछ है उनकी जो है ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, क्या कुछ इंटेंशन है उनकी। ठीक है, तो यही हम आज जानने की कोशिश करने वाले हैं। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। हम देखते हैं कि क्या कुछ है। और हाँ गाइज, ये भी बता दूँ कि ब्रेसलेट की बुकिंग लगातार चल रही है। सो जो लोग ब्रेसलेट की बुकिंग करवाना चाहते हैं, जो लोग भी करवाना चाहते हैं, वो लोग इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। लव ब्रेसलेट हो, मनी ब्रेसलेट हो, करियर ब्रेसलेट हो, 7 चक्र ब्रेसलेट, या फिर मैरिज के लिए ब्रेसलेट लेना है आपको, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हर ब्रेसलेट को चार्ज करके देती हूँ। ठीक, बहुत सारे रिव्यूज़ आपके सामने शेयर कर दिए हैं मैंने। चलिए देख लेते हैं कि आखिर वो आपसे क्या कुछ चाहते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। ओके, देख लेते हैं कार्ड्स में क्या कुछ चाहते हैं वो आपसे। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हो। सो आपके पर्सन तो काफ़ी उदास हैं, काफ़ी परेशान है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन बहुत अकेला रहते होंगे, बहुत अकेलापन फील होता होगा इस पर्सन को, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन। और ये पर्सन ऐसे भी हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन होता है इस पर्सन को फील। और ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन आपको लेकर, ठीक है, आपके पर्सन आपको लेकर के एकदम से जब भी आपके बारे में ये सोचते हैं तो ये पर्सन काफ़ी उदास हो जाते हैं, काफ़ी सीरियस हो जाते हैं। इनको ऐसा फील होता है जैसे कि बहुत कुछ बाकी रह गया, बहुत कुछ, ठीक है, बहुत कुछ कहना है इनको जो कि बाकी है और बाकी रह गया है। ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि इनको बहुत सारी बातें करनी है आपसे, बहुत कुछ करना है आपसे। और यहाँ पे दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, ठीक, बहुत ही ज़्यादा एक जैसे कि कुछ दूसरों को गाइड करते हैं ये पर्सन, दूसरों को गाइडेंस देते हैं ये पर्सन, बट खुद को क्या गाइड करे, खुद को किस जगह पे रखे, ये पर्सन को कोई आइडिया नहीं है। ठीक, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा भी है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, या फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक है कि हाँ, अपने सक्सेस होने का एक एडवांटेज है इनके पास कि हाँ, मैं सक्सेसफुल हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है ना। तो वो एनर्जी है। बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपसे दूरी बनाना चाहते हैं। अभी के कार्ड्स के अनुसार से मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये पर्सन आपसे, ठीक है, आपसे चाहते हैं कि आप इनकी हेल्प करें। ठीक, किसी भी प्रकार की हेल्प हो सकती है, बट ये चाहते हैं कि आप इनकी हेल्प करें ताकि ये और आगे अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाए। ठीक, ऐसा है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन ने आपको साथ चीट किया है, या फिर आपने इनके साथ चीट किया है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन चाहते हैं कि इन्होंने जो सच को छुपाया है, जो झूठ बोला है, उसे ये पर्दा को हटाएं। ठीक है, ये इस पर्दे से, झूठ के पर्दे से जो है ना, झूठ को ये हटाना चाहते हैं, यानी कि सच जो है ना आपके सामने लाना चाहते हैं।
और ये पर्सन की थिंकिंग ऐसी भी है कि इन्होंने आपको पहले काफ़ी कुछ झूठ बोला है, काफ़ी कुछ छुपाया है, ठीक है। आपके और इनके बीच में काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज़ भी इसकी वजह से रहे हैं। तो अब ये पर्सन को जो है ना उस चीज़ों को ख़त्म करना है, ठीक है। वो ट्रस्ट इश्यूज़ जो भी थे मिट्टी डालो, है ना, बातें जो भी थी मिट्टी डालो। ऐसे यहाँ पे जो है ना ये पर्सन को फील हो रहा है कि मुझे ये सब करना चाहिए, ठीक। और ये पर्सन चाहते हैं कि हाँ ये पर्सन जो है आपके सामने सच को ला करके सामने रख सके। और अगर आपने चीट किया है तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके सामने वो सच बताओ जो कि आपने बहुत टाइम से छुपाया है, ठीक। और ये पर्सन पूछते रहे हैं लेकिन आपने नहीं बताया। तो कुछ ऐसा सच है, कुछ ऐसे राज हैं जो आपने अपने दिल में दफन करके रखे हैं। सो ये चाहते हैं कि आप उनके सामने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस या आप जो फील करते हो, आपने जो छुपाया है वो क्लियरली आप इनसे बताओ, ठीक। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कार्ड्स में, यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड्स में कि आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में जो सिचुएशंस रही हैं, जो एनर्जीज रही हैं, जो आपके पर्सन और आपके बीच में, ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं ना कि आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अफसोस है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। और ये पर्सन उस रिग्रेट फील करने के कारण से, ठीक है, अपने उस रिग्रेट फील करने के कारण से मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रही है जैसे कि रिग्रेट फील हो रहा है और इनको अपनी गलती को मानना है, एक्सेप्ट करना है इनकी वो अपनी गलती, ठीक। यहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं कि अपनी गलती को ये एक्सेप्ट कर ले और अगर आपसे गलती हुई है तो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लीजिए। ये पर्सन बस इतना चाहते हैं कि सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, कुछ जो है ना छिपा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी छिपा नहीं होना चाहिए, सारी की चीज़ें साफ होनी चाहिए। क्योंकि रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप में पता ही है कि हाँ अगर रिलेशनशिप पे हम क्लियर रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक। टेक द लीड का कार्ड है, एकदम आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इनके लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है, और आप इनसे चाहते हो कि आप के लिए ये पर्सन स्टैंड ले। तो यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे से चाहते हो कि स्टैंड ले, ठीक है। स्टैंड नहीं लेगा तो फिर तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, ठीक। आपके रिलेशनशिप में आपको होगी, उनको उनसे होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दोनों के एफर्ट्स इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, तब जाके जो है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। वरना यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे कि दोनों ही इंतज़ार करते हुए ही बस रह जाओगे और ज़िंदगी में बाकी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। तो इंतज़ार करो लेकिन वहाँ करो जहाँ से आपको लगा कि हाँ ठीक है इसका रिज़ल्ट मुझे आना ही है, ठीक है, और इतने टाइम में ही आना है, ठीक है। तो उसके लिए इंतज़ार करो। अब जो जानते हो कि हाँ वो मेरी लाइफ में नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, फिर उसका इंतज़ार करना बेकार है ना। तो यहाँ पे वही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। और यहाँ पे दिख रहा है वाओ लव का कार्ड है, तो बहुत ही अच्छा कार्ड। तो ये पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इनको दिल से एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, प्यार कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए, इनको एक होता है ना कि सोलमेट कनेक्शन, सो वो फील करवाइए। वो फील होता है ऑलरेडी इस पर्सन को, तभी ये पर्सन जो है ना आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे एनर्जी ये दिख रही है, आगे बढ़ना चाह रहे हैं ये पर्सन यहाँ की एनर्जी के अनुसार से। और यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन आपको, ठीक है, आपको प्रपोजल तक देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर करके और चले जाना चाहते हैं कहीं और, नहीं, ये पर्सन लव यानी कि प्यार है, ठीक है, प्यार दिखता है, दोनों की नज़रों में दिख रहा है मुझे कि हाँ दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, ठीक, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। चलो और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, ठीक है, देख लेते हैं कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, देखो 4 ऑफ वैंड्स के कार्ड से क्लियर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं
आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं अब, और आपसे कमिटमेंट चाहते हैं ये पर्सन कि आप इनको कमिटमेंट दो, ठीक है। तो दोनों ही एक दूसरे से कमिटमेंट चाहते हो, दोनों चाहते हो कि कमिटमेंट एक दूसरे को दिया जाए, ताकि दोनों का कन्फ्यूज़न जो है वो कम से कम ख़त्म हो जाए, और वो ये जो डाउट है वो ख़त्म हो जाए। डाउट ख़त्म हो जाएगा, सारी चीज़ें ख़त्म, ठीक। यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है, ओके। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, एंड है मेरे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं, देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कार्ड्स में कि आपके पर्सन, देखो यहाँ पे भी 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ क्लियर है कि आप दोनों के बीच में कुछ छिपा हुआ है, या तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके सामने नहीं आ रही है, और आप चाहते हो कि वो चीज़ें सामने आए, ठीक। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यहाँ की एनर्जी ऐसी भी है कि हाँ, आपके पर्सन और आप दोनों कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को लेकर के कुछ छुपा रहे हो, दोनों के दोनों, ठीक है। या तो आप या तो आपके पर्सन, ठीक। यहाँ पे एनर्जी को छिपा रहे हो। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि कन्फ्यूज़न है, या तो आपके पर्सन की शादी फिक्स हो रही है या फिर आपकी शादी फिक्स हो रही है, क्योंकि दिख रहा है कि हाँ कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, ठीक। यहाँ पे कन्फ्यूज़न कुछ लगातार ही ज़्यादा जो है ना बनती हुई नज़र आ रही है, और ये पर्सन का दिखता है कि ये पर्सन भी क्लियर होना चाहते हैं और आपको भी क्लियर करना चाहते हैं, ठीक। यहाँ दोनों ही एक दूसरे से बात करके क्लैरिटी चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहते हो और बात करना चाहते हो। टेबल टॉक हो जाए, बस आपको वही है कि टेबल टॉक हो जाए, उसके बाद हम डिसीजन ले लेंगे कि हाँ हमें क्या करना है और ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, ठीक। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है, और आप काफ़ी परेशान हो चुके हो, क्योंकि आपके पर्सन ने एक बार आपको धोखा नहीं दिया है, आपको कई बार इन्होंने धोखा दे दिया है, और आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो। फिर यानी कि आपने एक बार तय कर लिया कि हाँ मुझे नहीं जाना इस पर्सन के साथ, लेकिन फिर वो पर्सन अगर आए, दो मीठी बातें बोले, तो आप फिसल जाते हो फिर, ठीक है, कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुमने गलती की, कोई बात नहीं, है ना, ऐसे दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे ये भी दिखता है जैसे कि आप दोनों के बीच जो बातें होती हैं काफ़ी ज़्यादा, एक जो होता है ना कि हाँ डीपली बातें नहीं होती हैं, ठीक। जैसे कि हाँ ठीक है, ये है वो है, इधर उधर की बातों में ही टाइम निकल जाता है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा बातें करते होंगे आप दोनों, यहाँ पे ये भी है। और ये भी दिखता है कार्ड्स में कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये आपको लेकर के किसी से तो डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं, किसी से अपने ऑफिस में, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर कोई फैमिली मेम्बर में हो सकता है इनका कोई अपना, जो कि इनको लगता है कि हाँ मैं दिल की हर एक बात खुल के इससे बता सकता हूँ, ठीक। और उसी से ये पर्सन अपने दिल की हर एक बात बताते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ये पर्सन बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, और दिख रहा है कार्ड्स में कि ये पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप भी क्लियर हो जाओ और ये पर्सन भी क्लियर हो जाए, ताकि रिलेशनशिप में कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। और कन्फ्यूज़न हुई ना तो फिर प्रॉब्लम्स होनी ही होनी है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन जो है ना दिल से, यहाँ पे मैं देखूँ तो दिल से इनकी चाहत है कि हाँ आपके साथ इनका जो रिलेशन है वो आगे कंटिन्यू हो, चाहे कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि हाँ कंटिन्यू हो। ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। कुछ डाउट्स है, ठीक है, जो भी डाउट है इनके मन में, इनके दिल में, दिमाग में, किसी ने कुछ बोला है तो उसके बारे में भी ये पर्सन क्लैरिटी चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि क्लैरिटी आ जाए और रिलेशनशिप बेहतर हो जाए, ठीक है। ये पर्सन को ऐसा है, इसीलिए ये पर्सन बात करना चाहते हैं, छोटी सी शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। और मुझे लगता है कि ये जल्द ही छोटी सी शुरुआत भी जो है ना बहुत ही जल्दी हो जाएगी आप दोनों के बीच में। ईश्वर करे कि जल्दी हो शुरुआत, क्योंकि ज़रूरी है ना, शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक है। सो मैं आपकी रीडिंग में यही देख पा रही हूँ फ़िलहाल तो। और
करते हैं अब रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर हम अगली रीडिंग में मिलेंगे और देखेंगे हम कि आपके जो कार्ड्स हैं, ठीक है, आपके जो कार्ड्स हैं ना, ठीक है, आपको रिज़ल्ट जल्दी मिल जाएगा मेरे ख्याल से, 2 दिन के अंदर मिल जाएगा या 2 वीक्स के अंदर मिल जाएगा आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज। तो ये रही आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।